नमस्कार, प्रेस वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। प्रेस वार्ता में हम अलग अलग राज्यों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है, कौन सी खबरें सुर्खियों में है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है और अखबारों में क्या छपा है, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से जुड़ चुकी है सुनीता सिंह, वहीं हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ चुकी है खुशबू ठाकरे और ज्ञानेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से। हम इन तीनों से चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में और जानेंगे कि इन तीनों ही राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है। सबसे पहले मैं उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी और सुनीता जी आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें क्या है। जी दामिनी जी, बिल्कुल। जैसे कि दामिनी जी, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जी। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए 7 जनवरी को पार्टी के सभी जो दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े, वो जुटेंगे। हम्म। और इसमें लोकसभा चुनाव की पार्टी के पक्ष में जो माहौल बनाने के लिए दिशा तय की जाएगी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट की अध्यक्षता में होने वाली जो बैठक है, उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जी। पूर्व मंत्री सांसद भी शामिल होंगे और 75 सीटें जो हैं उनके बारे में जो यह बैठक होगी। हम्म। वहीं दामिनी जी, मौसम के बारे में बात करेंगे कि घने कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को आ रही है। जो हवाई सेवाएं भी है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। जी। साथ जो उड़ानें हैं वो भी बहुत ज्यादा विलंबित हुई है। हम्म। काफी ट्रेनें भी रद्द हो रही हैं और काफी अपने समय से बहुत ज्यादा देरी से जो देहरादून वो पहुंच रही है, जी। क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है और बारिश के कोई आसार भी नजर नहीं आ रही है। हम्म। जो मौसम है वो इसी तरह का शुष्क रहने वाला है। जब तक बारिश या बर्फबारी नहीं होती है, तब जी। तक लोगों को कोहरे की वजह से इसी तरह परेशानी रहेगी। प्रशासन की वजह से कई जगह अलाव की व्यवस्था की है हम्म। और लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेकर अभी गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो मौसम है वो कुछ दिनों तक अभी इसी तरह का रहने वाला है। दिन के समय जो धूप है वो निकल रही है। जी। वहीं दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड में जो रोडवेज जो बसें हैं, जिन जो चालकों ने हड़ताल की हुई थी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम्म। क्योंकि जो सरकारी रोडवेज बसें हैं उन्हें वो इस तरह की हड़ताल नहीं कर सकते थे, जी। क्योंकि जो कानून है वो अभी न ही उसकी अधिसूचना जारी हुई थी और न ही वो लागू हुआ था। हम्म। उसके बावजूद भी जो रोडवेज बसेस हैं, उन्होंने 1-2 दिन तक जो बसें रखी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उन्हें आगे छुट्टी नहीं दी जाएगी। जी। उनकी जो लिस्ट है वो तलब की गई है कि किन किन जो चालक है उन्होंने छुट्टी की थी। वहीं दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि बागेश्वर हल्द्वानी में कोटद्वार में जो मूल निवास की जो स्वाभिमान की जो रैली है वो निकलेगी हम्म। और हजारों लोग उसमें निकलेंगे, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनका सभी का कहना है कि ये हमारी जन्मभूमि है, यहाँ पे बाहरी लोग आकर कब्जा कर रहे हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे आके प्रॉपर्टी बना रहे हैं और हम लोगों को यहाँ पे इन लोगों के पास नौकरी करनी पड़ रही है। तो हम जो है इसके ऊपर महारैली निकालेंगे। जो ये कानून है ये नहीं बनना चाहिए। जी दामिनी जी। जी बिल्कुल। वहीं छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। खुशबू जी आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में। जी, सबसे पहले तो मौसम की यहाँ पर बात करेंगे तो जी प्रदेश बिल्कुल। में जो है मौसम को लेकर अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में आज जो है मौसम बदलने की बात की गई है। हम्म। बस्तर क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और अन्य क्षेत्र में जो है बादल छाए रहेंगे, वही बात की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो 6 जनवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की बात की जा रही है। जी। प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी होगी, ये कहा जा रहा है। रायपुर की जो तापमान है उसमें न्यूनतम तापमान में जो है बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। रात हम्म। के तापमान में भी जो है ठंड दिखाई नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर ठंडा होता दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो है जानकारी। जी। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं और ज्ञानेश जी आपके पास यहाँ पर आना भी चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है। दामिनी, सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए ट्रक ड्राइवरों की, जो कि आपने देखा होगी साल के पहले दिन ही इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी थी। जी। क्योंकि हिट एंड रन मामलों में जो नियम केंद्र सरकार लाया था, कहीं ना कहीं 10 साल की सजा और इस पे जो है 10 लाख रुपए का जुर्माना भी था। तो इस तरीके से जो चीजें शुरू हुई थी, तो ट्रक ड्राइवरों ने इसके लिए हड़ताल शुरू किया और उस हड़ताल को अब यहाँ 3 दिन हो गए। 3 दिन में ये हो गया कि सरकारें जो है कहीं ना कहीं ड्राइवर चालकों को मनाने में लगे हुए, चाहे वो रोडवेज के हों, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हों, क्योंकि उनको अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि साल की शुरुआत में ही जो लोग आवागमन कर रहे हैं, आने जाने के लिए अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको काफी समस्याएं हो रही हैं। हम जी। राजधानी लखनऊ की बात
करेंगे कि कहीं न कहीं 1-2 जो बसें दिखाई थी, बाकी पूरी तरीके से जो है बस चालकों ने हड़ताल कर रखा था। उसको लेकर बता दूँ कि पेट्रोल पंप पर भी आपाधापी मची हुई थी। लोग जो है पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई थी और वहाँ पर ₹200 से ज़्यादा पेट्रोल पंप नहीं दिया जा रहा था। उनको कहीं न कहीं डर था कि ये पेट्रोल पंप के मालिकों द्वारा भी हड़ताल ना की जाए, क्योंकि अब कहीं किसी को आना-जाना पड़ेगा, तो इससे कहीं न कहीं तो इस तरीके से जो पूरी कार्यप्रणाली है वो बाधित हो रही थी और शासन प्रशासन पूरी तरीके से बता दूं कि यहाँ के जो डीएम है सूर्यपाल गंगवाल ने उन्होंने भी पेट्रोल पंप और इन लोगों से कहा कि कहीं कोई समस्या नहीं है आम नागरिक को, क्योंकि पूर्ति चाहे वो सीएनजी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, पूरा मिलेगा। इसलिए कोई अफवाह न फैलाए। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस पे कार्रवाई की जाएगी। तो इसी को लेकर चाहे पूरे प्रदेश में हम देखें, अगर हम बांदा की बात करें तो बांदा में भी जो है ट्रक चालकों की हड़ताल से पेट्रोल पंप में लंबी वाहनों की कतार लगी और यहाँ पर कहीं न कहीं जो पेट्रोल डलाने आ रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी था कि हमारा टैंक फुल किया जाए, लेकिन पेट्रोल पंप के जो मालिक थे, जो प्रबंधक थे, वो कहीं न कहीं 200 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम एक ही को दे दें और दूसरे को ना दें। तो इसको लेकर राजधानी में भी लगातार कतारें देखी गई। अब आज का दिन देखिए कैसा जाता है, सरकार इस पे क्या निर्णय लेती। बता दूं इस नियम के बाद में कहीं न कहीं सरकार एक बार बैकफुट पे भी आई है दामिनी, क्योंकि हम बताते हैं गृह सचिव जो अजय भल्ला है उन्होंने मीटिंग किया था, जो एसोसिएशन के लोग हैं ट्रक ड्राइवरों के, उनसे मीटिंग किया था और उन्होंने कहा था कि ये नियम हम लोग लाए हैं, लाने की पूरी संभावना है, लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा, क्योंकि हिट एंड रन का नया नियम जो अभी हमने लागू किया वो लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार फिलहाल नए नियम पर अभी रोक लगाई है। कमर्शियल जो ड्राइवर की देशव्यापी हड़ताल के बाद केंद्र सरकार ने ये बैठक की थी दिल्ली में और फिर सजा और जुर्माने का प्रावधान जो लागू किया था, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है वो सरकार अभी बैकफुट पर है और ये जो है उन्होंने कहा ट्रक ड्राइवर और जो हैं वो अपने कार्य पर आए, क्योंकि अगर वो काम करेंगे तो इससे देशव्यापी जो हड़ताल है उससे, क्योंकि लोगों को जैसे राशन पानी दूध दही नहीं मिल पाएगा अगर ये ज्यादा दिन चलती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार ने पूरी यूपी सरकार ने भी सचेत किया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए आज क्या है, ट्रक ड्राइवर मानते हैं नहीं, हालांकि सरकार की तरफ से चीजें कही गई हैं। एक चीज में मौसम की बात करेंगे दामिनी हम कहीं ना कहीं कि उत्तर प्रदेश में 3 दिनों से सूरज को देखने को नहीं मिला है, तो ठंड का प्रकोप जो है पूरी तरीके से रात में जो है वो कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस हो गया और दिन में अभी आप देखिए सुबह का 9 बज रहा है वो कहीं ना कहीं 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे कपकपी है, लोग बाहर घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग जो है अपने कंबलों में अपने रजाइयों में घुसे हुए हैं और 12 बजे तक 1 बजे तक अगर कुछ निकल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने घर के बाहर आप देखेंगे कि लोग जो अलाव ताप रहे हैं। तो इसको लेकर मैं बता दूं कि वो जो शिक्षा व्यवस्था है सरकार की उत्तर प्रदेश की, वो कई जिलों में ठंड और कड़ाके की सुबह जो घना कोहरा देखने को मिला है उसको देखते हुए तो छुट्टियां कर दी गई। बता दूं कि 6 जनवरी तक जो उत्तर प्रदेश सरकार ने छुट्टियां कर दी हैं, लेकिन जो कक्षा 1 से 8 तक है उनके 6 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। अब बताएं कि जो बड़े बच्चे हैं उनके कहीं न कहीं उसके बाद में 6 जनवरी के बाद में जो शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है, तो इसमें अब किसी बच्चे को स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम देखें प्री प्राइमरी में तो कहीं न कहीं जो बच्चों को अवकाश सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया है, तो अब उसमें 9 से 12 के जो बच्चे हैं उसमें समय बदलाव किया गया है। उन बच्चों के लिए जो है स्कूल में 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में रखा जाना है। तो इस तरीके जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकार ने आदेश किया है कि क्योंकि मौसम विभाग लगातार जो है इस वक्त वो भी कह रहा है कि गलन बढ़ रही है और कई जिलों में जो बारिश की संभावना है, इसको लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो जो हम बता दें कि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक IMD महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने इन्होंने कहा है कि 5 से 10 जनवरी के दौरान हम रात के तापमान में काफी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे कि मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति पैदा हो सकती है। रावनी महापात्र ने अभी कहा है कि तापमान भी सामान्य के नीचे रहेगा, जिससे विशेष रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में ठंड की स्थिति बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे कि देखिए अभी आज कल ही एक आदेश जारी हुआ है जिसमें जो छोटे बच्चे विद्यालय जाते थे, स्कूटी चलाते थे, कार चलाते थे और
उनकी उम्र जो 18 से कम थी, जी। उन पर एक आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया कि 18 से कम उम्र के किशोर हों या किशोरियाँ हों, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कोई मिलता है, तो उनके जो गार्जियन है, उनके माता-पिता है, उनको 3 साल की जेल होगी और साथ में 25,000 रुपए का जुर्माना है। हुँ। तो ये बहुत अच्छा आदेश है, क्योंकि आपने देखा होगा उनको जो बच्चे होते हैं उनको जानकारी नहीं होती यातायात की, जी, कहीं न बिल्कुल। कहीं आए दिन एक्सीडेंट की चपेट में आते हैं और उसका हर्जाना उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। हुँ। परिवार के लोग भी सजग नहीं होते। तो जी। इस तरीके से हम देखें तो कहीं न कहीं ये जो नियम है वो काफ़ी अच्छा नियम लग रहा है, क्योंकि बच्चों की जान बचाई जा सकती है धार्मिक कहीं न कहीं, तो एक अच्छा नियम सराहनीय है। अब हम बात करेंगे थोड़ा-सा एक जो बनारस की, क्योंकि बनारस में आईआईटी के जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको पुलिस जो है बड़ी मशक्कत के बाद में उन पे कार्रवाई आज भी नहीं कर रही है, क्योंकि बता जी। दूं कि जो 1 नवंबर की रात में परिसर में एक कर्मवीर बाबा थे, मंदिर के पास में एक छात्रा थी और उससे गैंगरेप किया था। तो हुँ। लंका जो पुलिस है, जो वहाँ पे थाना लंका है, लंका पुलिस ने 3 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार भी किया था। जी। उनमें मैं आपको नाम बताना चाहूंगी कि जो भेलूपुर थाना क्षेत्र के ब्रिज इनक्लेव कॉलोनी निवासी कुणाल पटेल थे, हुँ। बजरडीहा के जौदीप निवासी आनंद थे और सक्षम है, तीनों भाजपा से जुड़े हुए थे। इसमें कुणाल पांडे जो था भाजपा महानगर इकाई में आईटी विभाग का संयोजक था, जी। सक्षम जो था संयोजक था और आनंद इन तीनों के साथ में पार्टी कार्यक्रम में शामिल होता था। तीनों को पुलिस ने रविवार को जेल तो जरूर भेज दिया, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस इनके खिलाफ जो है लचर कार्रवाई करती है, जी। क्योंकि लोगों का कहना है ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिम्मेदार पद पे कहीं न कहीं वो आईटी सेल देखते हैं, इस वजह से पुलिस उस पर कार्रवाई करने से बच रही है। जी, तो ज्ञानेश कहीं जी। न कहीं तब ये देखा जाए तो ये बड़ा प्रश्न है कि भई आखिर जो सत्ता के लोग हैं उन पर पुलिस क्यों नहीं समय पर कार्रवाई हुँ। करती? और एक जो पीड़ित महिला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, वो टहलना मुश्किल है, बताइए वो टहल रही है और आप तीनों असलाह लगा के घूम रहे हो और बच्चे के साथ में कपड़े उतार कर रेप करते हो। ये कहाँ तक बताइए, जब जो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं अगर ऐसे करेंगे तो आम लोग की क्या स्थिति होती है? तो ये जी, बिल्कुल, गंभीर बिल्कुल विषय है ज्ञानेश कि जी। आखिर सरकार ऐसे वहीं लोगों पर मैं कब कार्रवाई करती? जी ज्ञानेश जी, वहीं मैं आना चाहूँगी खुशबू जी आपके पास दोबारा। और जिस तरह से ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल को लेकर पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ था, हालांकि अब ये नई चीज़ सामने आई है कि सरकार कानून अभी लागू नहीं करेगी, इसके बाद कहीं ना कहीं माहौल शांत हुआ। मैं जानना चाहूँगी छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्या हाल है और क्या तमाम बड़ी अपडेट्स हैं। जी बात करें तो ट्रक ड्राइवर की हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन जद्दोजहद जो है लोगों की वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हुई, कई जगह काफी लंबी लाइन देखने को मिली, कई जगह जी। पेट्रोल भी खत्म हो गया। तो अब जैसे ही ट्रांसपोर्ट खुलेगा तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियां रुकी हुई है वो वापस आएंगी। फल सब्जियों की इसमें दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हम्म। 2 दिन की हड़ताल की वजह से जो है रात में ही लंबी लाइनें जो है लोगों की देखने मिली। बसों का जो चक्का था वो पहिया थम गया था, लोग जो है आवाजाही के लिए जो है काफी परेशानी यहाँ पर हो रही थी। जी। तो उसको लेकर जो है यहाँ पर लोगों में काफी परेशानी, 1-2 दिन जो है सामान्य होने में समय लगेगा कहा जा रहा है, जब तक ट्रक जो है बाहरी राज्यों के ट्रक जो है रायपुर न पहुंच जाए। काफी लंबा जाम भी जो है सड़कों में देखने को मिला। कल की ही बात करें तो पेट्रोल डीजल में इतनी लंबी लाइन थी कि कई जगह तो पेट्रोल डीजल के जो मालिकों ने भी पेट्रोल बंद कर दिया। लोगों को काफी परेशानी जो है असुविधा का भी सामना करना पड़ा और कई जगह कई पेट्रोल मालिकों का पेट्रोल खत्म हो गया, तो उसको लेकर भी काफी असुविधा हुई। जी। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने इसको लेकर बैठक भी की और लोगों को कहा कि चिंता न करें, सब चीज जो है जल्दी ही सॉर्ट पेट्रोल आपको टाइम पे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है जो हड़ताल खत्म हुई है वो संतोषजनक हड़ताल थी। और जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साह ने बैठक की, तमाम कलेक्टर अफसरों से मुलाकात भी की और लोगों को समझाइश देने की यहाँ पर बात की कि इस तरह की कोई भी गतिविधियां नहीं होगी, सामान्य जो भी चीजें चल रही है वो सामान्य रहेगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हुई है तो कहीं ना कहीं जो असुविधा होने की जो प्रॉब्लम्स होने वाली थी वो अब जी। नहीं होगी। लेकिन हाँ, बस स्टैंड जो है कहीं काफी बंद रहा, खाली दिखा, क्योंकि लोग जो है जाते आते दिखाई नहीं दिए, क्योंकि बसें भी जो है खड़ी हो गई थी पेट्रोल और डीजल के लिए, क्योंकि लंबा रूट होता है, लोग आवाजाही करते हैं। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो क्षेत्र होता है वो काफी जो है रायपुर से जितनी भी जो बसें चलती है वो इसी रूट से चलती है और जी। वहां पे अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलता तो लोगों को काफी परेशानी होती, जिसकी वजह से जो है बस स्टैंड जो है यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बंद था। इसकी वजह से आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी और ट्रेनों में जो है खचाखच भीड़ देखने को मिली। वहीं अगर बात करें ट्रेनों की, तो ट्रेनों का भी जो है रूट परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। सारनाथ एक्सप्रेस से लेकर तमाम कम से कम 14 ट्रेनों का जो है रूट यहाँ पर परिवर्तित किया गया है, जिसकी वजह से भी
लोगों को काफी असुविधा हो सकती है। कहा जा रहा है कि रेलवे प्रशासन द्वारा कुछ मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से दोबारा जो है ट्रेनों का रूट चेंज किया गया है। इससे भी जी काफी लोगों को परेशानी यहाँ पर हो सकती है। जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, उन्हें जो है यहाँ पर उनका जो है रूट चेंज किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में फिर से असुविधा हो सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो आज जो है कैबिनेट विस्तार के बाद जो है कैबिनेट जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उनकी पहली बैठक हो चुकी है। अभी सेकंड बैठक यहाँ पर होने वाली है, जिसमें विष्णुदेव साय जो है अध्यक्षता में मंत्रालय के तमाम मंत्रियों के साथ चर्चा करते नजर आएंगे। साथ ही राजिम कुंभ का जो अध्यादेश जो है ला सकती है, कहा जा रहा है, क्योंकि नाम यहाँ पर चेंज किया गया था, उसको राजिम कुंभ की जगह पुन्नी मेला यहाँ पर किया गया था, उसमें जो है अध्यादेश यहाँ पर ला सकती है। तो अब जो है राजिम कुंभ का नाम फिर से राजीव कुंभ हो सकता है, ये कहा जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो सीबीआई की जांच में जो है रोक लगाई थी, उसकी दोबारा जो है संबंधित मामले पर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। वहीं बीजेपी ने जो घोषणा पत्र दी थी रामलला को लेकर, दर्शन का जो लीक किया था, उस पर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। महतारी बंधन योजना जो कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, जिसमें महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात कही थी, उस पर भी आज जो है घोषणा की जा सकती है। वहीं अगर कांग्रेस की जो घोषणा है, उस पर जो है भविष्य में चर्चा की यहाँ पर बात की जा रही है। 500 रुपए गैस सिलेंडर की जो है घोषणा कभी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। तो कैबिनेट की जो आज बैठक है, वो काफी अहम मानी जा रही है। बैठक के कई विषयों पर भी चर्चा होगी। तमाम जितने भी मंत्री है अपने अपने विभाग पर चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं को लेकर जो है शाबियारी जायसवाल ने जी जी खुशबू जी, वहीं देहरादून का रुख करते हैं। सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की और कोई तमाम बड़ी अपडेट या खबर जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। जी दामिनी जी, बिल्कुल। जिस तरह से दामिनी जी, देहरादून में 2 कोरोना के जो मरीज आए थे अभी, तो जो उनकी जांच है, उनके सैंपल की जांच है, उसमें अभी 2 हफ्तों से ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि पेशेंट आए थे 2। तो अभी जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी ज्यादा अलर्ट हो गया है और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि इससे डरे नहीं, सतर्क रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर कोई भी मरीज किसी भी लगता है कि खांसी जुकाम के लक्षण है, तो वो खुद से दवाई ना ले, अपना चेकअप कराए, और इससे डरने की जरूरत नहीं है। और वहीं दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि उधम सिंह नगर में जो रुद्रपुर है, वहाँ पे एक महिलाओं से भरा जो वाहन है वो अनियंत्रित होकर पलट गया और जो 17 महिलाएं वो घायल होगी, जिनको स्थानीय जो अस्पताल है वहाँ पे ले जाया गया। और जो 2 महिलाएं हैं उनकी जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। वहीं दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि यौन नगरी से शुरू हो चुकी है लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस, सप्ताह में 4 दिन तक होगा उनका संचालन। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को संचालित होगी। जी दामिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस खास कार्यक्रम में हमने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों ही राज्यों की तमाम जानकारी ली। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास चल रहा है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसके बारे में भी जाना, और ट्रक ड्राइवर्स को लेकर जो माहौल बना हुआ था, ड्राइवर्स की हड़ताल को लेकर जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ था, उसके अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, इस बारे में भी हमने जाना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही अलग अलग राज्यों की तमाम अपडेट्स लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।